हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9 के गणित के चतुर्भुज चैप्टर के टॉप 75 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मैथ में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें। चैप्टर काफ़ी ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और वैसे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होने वाला है, इसलिए आप जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, ठीक है। अभी हम फिलहाल मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आने वाले वीडियो में हम साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। इसमें क्वेश्चन कहा है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। ऑप्शन ए में है 90 डिग्री, 2 में है 180 डिग्री, 3 में है 270 डिग्री और 4 में है 360 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में 4 कोण होते हैं, ठीक है ना। और उन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। किसी भी तरह का अगर चतुर्भुज है तो उसके अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 360 डिग्री हो जाएगा। और अगर यही चीज़ अगर त्रिभुज में पूछता है कि अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन यही चीज़ अगर चतुर्भुज में बात किया जाए तो चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो आपको वैसे पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज में, ठीक है, किसी भी तरह के चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ठीक है ना। और उन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया है। ये है 75 डिग्री पहला कोण, ये है दूसरा कोण और ये है तीसरा कोण, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, चौथा कोण निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि चौथा कोण, ठीक है ना, चौथा कोण हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला कोण कितना, पहला कोण है यहाँ पे 75 डिग्री, दूसरा कोण है 90 डिग्री और तीसरा यहाँ पे आप कोण देख सकते हैं ये है 75 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चौथा कोण क्या माने हैं, चौथा कोण हम माने हैं x डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 का इक्वल कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसलिए हम क्या किए, चारों कोणों को जोड़ दिए और 360 के बराबर कर दिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 75 75 150। और अगर 150 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। यानी इन तीनों को जोड़ने से आया 240 डिग्री। और यहाँ पे कितना है x डिग्री, इसको किसके बराबर करेंगे 360 के बराबर। अब हमको यहाँ पे x डिग्री निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x को हम इधर ही रखेंगे और 240 को हम लोग उधर भेज देंगे, बराबर का इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो 240 इधर क्या है प्लस में है, जैसे ही ये बराबर का इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन चेंज होता है, अगर ये प्लस में है अगर बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं, तो घटाने से क्या आएगा 0 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 120 डिग्री, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया 120 डिग्री। और x हम क्या माने थे, चौथा कोण माने थे, यानी चौथा कोण क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में बनाना है, शॉर्टकट बनाना है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको 3 कोण दिया है, ठीक है, अगर चौथा कोण निकालने बोला है तो क्या करना, इन तीनों कोणों को जोड़ देना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है, 75 प्लस 90
प्लस 75, इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने से कितना आएगा, तीनों को जोड़ने से 240 आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम 360 में से 240 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 95 डिग्री और 112 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालना है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी 3 कोण दिया है, एक है 80 डिग्री, दूसरा है 95 डिग्री और तीसरा है 112 डिग्री। इसमें से चौथा कोण निकालना है, ठीक है। तो आप लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं और आपको अगर शॉर्ट बनाना है तो आप उससे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि चौथा कोण हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे x, ठीक है, माना, ठीक है, चौथा कोण, ठीक है, हम क्या मान लेंगे, माना चौथा कोण बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो, अब यहाँ पे पहला कोण है 80 डिग्री, दूसरा कोण है 95 डिग्री और तीसरा कोण है 112 डिग्री। तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें से 3 कोण दिया है, ठीक है, चौथा कोण हम x मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ देंगे, 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री, ठीक है, प्लस 112 डिग्री, ठीक है, और प्लस x डिग्री, इन चारों कोणों को जोड़ दिए और 360 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 287 डिग्री, ठीक है। प्लस में क्या है, x से इक्वल टू क्या करेंगे, 360 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर ही रखेंगे और यहाँ पे क्या है, बराबर का इधर 360 है। अब आप देख सकते हैं कि 287 जो कि प्लस में है, अगर हम इसको बराबर का इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 73 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 73 डिग्री, और x हम क्या माने थे, चौथा कोण माने थे, यानी चौथा कोण निकल गया, ये हो गया 73 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको इसको शॉर्टकट बनाना है तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि कैसे शॉर्टकट बनाना है। जब भी आपको यहाँ पे 3 कोण दिया रहेगा, किसी भी चतुर्भुज में अगर 3 कोण दिया रहेगा और अगर चौथा कोण निकालना है तो क्या करना है, इन तीनों कोण को सबसे पहले तो जोड़ देना, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक है, 80 प्लस 95 प्लस 112 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो निकलेगा 287 डिग्री। अब क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, 360 से इसको घटा देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 360 से घटा देंगे इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएगा, ये निकल के आएगा 73 डिग्री, और यही हो जाएगा आंसर। तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं या फिर इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री, 75 डिग्री, तो चौथा कोण होगा, ठीक है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी चौथा कोण निकालने बोला, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग ने पहले 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना क्या है, जब भी किसी भी चतुर्भुज में अगर 3 कोण का माप दिया है और अगर चौथा कोण निकालने बोला है तो क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से इन तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में क्या आ जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं तो 90 और 90 आ जाएगा 180, ठीक है। 180 में अगर हम 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, 8 7, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, यानी 255 डिग्री, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ने के बाद आया 255 डिग्री। अब क्या करना है, 360 में से इन 255 को घटा देना है। तो जो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही निकल के आएगा चौथा कोण, ठीक है। तो घटा लेते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से यहाँ पे 5 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 105 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री है, तो चौथा कोण होगा, ठीक है। तो इसमें भी चौथा कोण पूछा है, सेम पहले के क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़ देना है और 360 से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। वैसे तो हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बता चुके हैं कि कैसे इसको बनाना है, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। सबसे पहले 110 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 68 डिग्री, ठीक है। इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो इन तीनों कोणों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा
260 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ने के बाद मिला 260 डिग्री। अब क्या करना है, अब इसको 360 में से 260 को घटा देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 100 डिग्री। मतलब क्या है कि इसका जो चौथा कोण होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण दिया है, ये क्या दिया है, अनुपात में दिया है। हमको यहाँ पे पता करना है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है ना, सबसे छोटा कोण क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो अनुपात में दिया है कोण, हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, क्या कर लेंगे, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, तो चतुर्भुज के कोण क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे x 3x। ठीक है, फिर क्या 5x 9x और यहाँ पे मान लिए 13x। ठीक है, तो हम यहाँ पे चतुर्भुज के ये जो चार कोण है इसको हम मान लिए 3x है, 5x है, 9x है और 13x है। ठीक है, अब इसका क्या निकालने बोला है, सबसे छोटा कोण निकालने बोला है। तो यहाँ पे हम मान चुके हैं कि ये हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा कोण और ये हो गया चौथा कोण। तो हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चार कोण पता है। ठीक है, हम लोग मान चुके हैं चार कोण क्या है, पहला है 3x, दूसरा है 5x, तीसरा है 9x और चौथा क्या है 13x। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो चार कोण हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन चारों कोणों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 360 से बराबर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। इसलिए हम क्या किए, इन चारों कोणों को जोड़ दिए और 360 के बराबर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन सारे कोणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, क्या होगा 3x और 5x, यहाँ पे हो जाएगा 8x। 8x में अगर हम 9x को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 17x और 17x में अगर हम 13x को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 30x। ठीक है, यानी इसका जो जोड़ने पे आया 30x बराबर क्या करेंगे 360। ठीक है, तो यहाँ पे x का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा 360 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ से ऊपर में एक जीरो है और नीचे एक जीरो है तो ये दोनों 0 0 कट जाएगा। अब 3 से ये कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 12 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे छोटा कोण पूछा है। तो सबसे छोटा कोण का अनुपात आप देख सकते हैं कितना है, 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कोण कितना है, आप देख सकते हैं सबसे छोटा अनुपात किसका है, 3 का है और इसका कोण क्या है 3x है। तो सबसे छोटा कोण बराबर क्या है 3x। तो क्या हो जाएगा 3 का 3 और x का वैल्यू कितना है 12, तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 डिग्री, यानी सबसे छोटा कोण यहाँ पे निकल के आ गया 36 डिग्री। ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बड़ा कोण पूछता, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बड़ा कोण पूछता तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण क्या है 13x है। तो हम क्या करते, इस 13 को, है ना, इस 13 को हम 12 से क्या करते थे, गुना कर देते और इसका जितना वैल्यू आता है, जैसे क्या होगा 13 दूना 26। ठीक है, 13 और 2 15, 156 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण निकल के आ गया 156 डिग्री और सबसे छोटा कोण निकल के आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूछा है सबसे छोटा कोण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 2:4:5:7 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण है। तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ चेंज किया गया है, बाकी वही क्वेश्चन का टाइप वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण, तो आपको पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण होता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम पहला कोण है, तो पहला कोण हम क्या मान लिए 2x मान लिए, दूसरा कोण को हम लोग 4x मान लिए, तीसरा कोण को क्या मान लिए 5x और चौथा कोण को हम लोग मान लिए 7x। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कोण आपको पता है, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये है चौथा कोण। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे और 360 के बराबर कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन चारों कोणों को जोड़ देते हैं, 2x
प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर क्या करेंगे 360 के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पे चारों कोनों को जोड़ दिए और 360 के बराबर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, यानी इसको जोड़ने पे आ जाएगा 18x। ठीक है, कितना आ गया 18x बराबर क्या है 360। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 360। और ये देखो 18 x के साथ क्या है गुना में है, तो जैसे ही बराबर का इधर आएगा ये क्या हो जाएगा भागा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 18 दूना 36, एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा, यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो आया कितना 20 डिग्री आया। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो सबसे छोटा कोण आप देख सकते हैं इसका अनुपात में कितना था, सबसे छोटा अनुपात क्या था 2, तो सबसे छोटा कोण भी क्या होगा 2x होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए सबसे छोटा कोण। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 2x है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 2x। ठीक है, अब 2 का 2, x का वैल्यू कितना आया आप देख सकते हैं, ये है x का वैल्यू कितना है 20 है, तो x के जगह पे 20 रख देंगे। अब 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा कोण क्या निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बड़ा कोण पूछता तो बड़ा कोण क्या है 7x है, तो 7x को हम लोग यहाँ 7 को कितना से गुना करते, यहाँ हम गुना करते हैं 20 से। ठीक है, तो 7 को जब 20 से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो यानी सबसे बड़ा कोण यहाँ पे निकल के आ जाता 140 डिग्री, लेकिन पूछा है सबसे छोटा कोण, इसलिए सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण है। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ इसका वैल्यू चेंज है, बाकी सब सेम है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चारों कोनों इसको मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, उतना लिखना नहीं है, अब इसको डायरेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट, सबसे पहले ये क्या है 3 है, तो इसको अगर हम मानेंगे तो क्या कोण क्या मानेंगे 3x प्लस इसको हम क्या मानेंगे 4x। ठीक है, ये 5 अनुपात में है तो इसको मान लेंगे 5x, और ये 6 में है तो इसको हम लोग मान लेंगे 6x। अब हम क्या करेंगे, इसको कितना से बराबर करेंगे 360 से बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं इन सबको जोड़ देते हैं, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x और यहाँ पे 5x, तो 12x 12 और 6x क्या हो जाएगा 18x, यानी यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आ गया 18x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ है 18 जो कि गुना में है। ठीक है, तो गुना में है, जब हम इसको बराबर का इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भागा में। 18 को जब 2 से 18 दूना 36, और ये 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल के आया 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आया 20 डिग्री। यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है 3x है। ठीक है, तो इस 3 को हम 3 को तो 3 रखेंगे और x के जगह पे क्या रख देंगे, आप देख सकते हैं x का वैल्यू 20 आया है, तो इस x के जगह पे हम 20 रख देंगे। अब 20 को 30 से गुना करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यानी सबसे छोटा कोण क्या निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:9 है, सबसे छोटे कोण का माप है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण पूछा है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था सबसे छोटा कोण, इसमें पूछा है सबसे बड़ा कोण। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चतुर्भुज का कोण जो दिया है वो अनुपात में दिया है, तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, माना चतुर्भुज, ठीक है ना, माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है,
तो पहला कोण हम लोग मान लेते हैं कितना है 3x, इसको हम लोग मान लेते हैं 3x। दूसरा कोण हम इसको मान लेते हैं 5x। तीसरा कोण को हम लोग मान लेते हैं 9x और चौथा कोण को हम लोग मान लेते हैं कितना है 13x। ठीक है ना, तो ये हम कोण मान लिए। ये हो जाएगा पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये हो जाएगा चौथा कोण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे और 360 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। ठीक है, बराबर क्या करेंगे हम 360 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3x और 5x 8x, 8x में अगर 9x को जोड़ेंगे तो 17x, 17x में 13x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30x। ठीक है, तो 30x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ क्या है 30 जो कि गुना में है, तो अगर हम बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भागा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऊपर में एक जीरो है नीचे एक जीरो, तो जीरो जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 दूना 6, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया 12 डिग्री। यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है 13x है। ठीक है, अगर यही चीज सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा कोण कितना है 3x है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 13x है, तो यहाँ पे 13 का 13 हो जाएगा और यहाँ x के जगह पे कितना होगा, तो x का मान आप देख सकते हैं कितना आया है, x का मान आया है 12 डिग्री, तो इस x के जगह पे रखेंगे 12 डिग्री। अब हम इसको गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 और 2 15, 156 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सबसे बड़ा कोण निकल के आया वो कितना है 156 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक आयत ABCD में कोण ABD 40 डिग्री है। ठीक है, ABD, तो ABD कोण वाला है, आप देख सकते हैं कोण AB और ये रहा D, मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक है ना, यहाँ से ये जो कोण है इस कोण का मान दिया है, कितना दिया है 40 डिग्री दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, कोण DBC का मान क्या होगा, तो DBC कहाँ पे है, ये है D, ये है B और ये है C, मतलब ये वाला कोण का मान कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये टोटल कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे से ये जो 90 डिग्री टोटल जो कोण है ये 90 डिग्री है, इसमें से इतना कोण कितना है 40 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण है 40 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो ये जो टोटल कोण B जो है, अगर हम यहाँ पे और एक यहाँ पे अगर हम बना लेते हैं इसको समझने के लिए आयत, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयत है, ठीक है ना, तो ये भी कोण कितना होगा, ये भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस आयत से यहाँ पे क्या एक विकर्ण है, ठीक है ना, इस तरह से एक विकर्ण है। ठीक है, अब आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जब 40 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब 40 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब टोटल कोण है यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, जब टोटल कोण यहाँ से है 90 डिग्री, सिर्फ ये वाला है 40 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तभी ना इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ के आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 50 डिग्री। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है, नीचे में दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, कोण AOB 68 डिग्री, तो कोण OAB का मान क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया है कोण AOB, तो कोण AOB कहाँ है, AOB, मतलब इस कोण का मान दिया है। ठीक है, इस कोण का मान कितना दिया है 68 डिग्री ये दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि OAB, कोण OAB यानी OA और ये रहा B, मतलब इस कोण का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, इसको OAB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि OAB क्या है, एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है,
तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या किए, यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा O, ये रहा A और ये रहा B, ठीक है। तो यहाँ पे O पे कितना डिग्री बन रहा था, आप देख सकते हैं 68 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 68 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में आपको नजर आ रहा होगा कि ये भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां से पता चल गया कि कोण A और कोण B भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा बराबर है, ठीक है, इसकी भुजा बराबर है। किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कोण A कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान ली कि कोण A कितना है, x है। तो जब ये x है तब ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जिसमें से पहला कोण कितना दिया था, 68 डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण x है और तीसरा कोण भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 68 डिग्री प्लस x और x मिलके क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x बराबर निकल के क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और 68 ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो जब हम इसको घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 यहाँ बच जाएगा। यानी यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना आया, 112 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आ गया 112 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे में क्या आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 इधर गुना में है, बराबर का इधर आके भाग लग जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बचे 10, 2 छक 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 56 डिग्री। यानी यहाँ पे कोण OAB का मान कितना आ जाएगा, 56 डिग्री, ठीक है। तो यानी इस कोण का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 56 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD, BC बराबर DA एवं कोण A बराबर 90 डिग्री है, तो वह है क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि AB बराबर है किसका, CD का। तो आप देख सकते हैं AB यहाँ पे किसके बराबर है, ये जो AB है किसके बराबर है, CD के बराबर है, ठीक है ना। और BC यानी ये जो BC है, ये जो BC है किसके बराबर है, DA के बराबर है, ठीक है। और कोण A का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, मतलब इस कोण का जो मान है कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऐसा आयत में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। जब कोण A 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयत में ही आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आयत हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना, ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस भुजा का मध्य बिंदु हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये होगा, ठीक है ना, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आयत बनेगा, ठीक है ना। जब आप एक समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से अगर बनने वाली फिगर क्या बनता है, यहाँ पे आयत बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक आयत होगा यदि वह चतुर्भुज एक आयत हो, एक समांतर चतुर्भुज हो, यदि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो। और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, यदि उसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, ठीक है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 डिग्री हो तो कोण B का माप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ABCD। अब यहाँ पे कोण D का वैल्यू दिया है 135 डिग्री, मतलब इस कोण का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा है कि कोण B का माप क्या होगा, यानी इस कोण B का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी ये वाला कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 135 डिग्री बन रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका सामने वाला कोण क्या है, B है। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 135 डिग्री, यानी ये वाला कोण भी बनेगा 135 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 135 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC और कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो कोण B का मान होगा। यहाँ पे AB समांतर क्या है, DC है, यानी AB, यानी ये वाला क्या बोला है कि ये जो AB है, ठीक है, ये AB और ये है DC, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है ना। और कोण A का मान दिया है, मतलब इस कोण का मान दिया है 60 डिग्री। तो पूछा है कि कोण B यानी इस कोण का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ये जो भुजा BC और AD है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने से बढ़ा देंगे डॉट डॉट लाइन से, इस तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ा देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये AD और BC क्या है, समांतर है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या काम कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब इस तरह से, जैसे कि ये दो रेखा समांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 120 डिग्री होगा। तभी ना 60 और 120 मिलके क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल समझ सकते हैं कि जब भी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया हो तो उसका आमने सामने को जो भुजा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। यानी इसमें AD समांतर क्या होगा, BC होगा। और यहाँ पे ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये काम क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है। और हम जानते हैं किसी भी समांतर रेखा में अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा है तो इसका एक ही ओर, जैसे इधर और इधर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से ये कोण भी, ठीक है ना, ये कोण भी 60 और ये हो जाएगा तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है ना। तो इसका एक ही ओर, इस साइड 60 डिग्री, तो इधर कितना बनाएगा, 120 डिग्री। तभी इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कोण B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में
कोनों सी तथा डी का योगफल क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है ना, इसमें कोण सी यानी कोण ये सी और कोण डी, इन दोनों का योग कितना होगा, तो कितना होगा वो हम लोग समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में इसका जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडी जो है ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एडी भुजा है ये क्या होगा, समांतर होगा किसका, बीसी का। ठीक है ना, बीसी का समांतर होगा। तथा ये जो लाइन है डीसी या सीडी आप इसको बोल सकते हैं, ये जो लाइन है सीडी, अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये काम क्या कर रहा है, ये तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है। ठीक है ना, मतलब इस तरह से जैसे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है, और ये एक रेखा है जो कि इन दोनों को काट रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से काट रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कोण डी है, तो ये मान लेते हैं ये हो गया कोण डी और ये वाला हो गया कोण सी। तो आप देख सकते हैं कि एक समांतर रेखाओं में अगर तिर्यक छेदी रेखा क्या करता है, इन दोनों को काटता है, इन दोनों लाइन को काटता है। तो हम जानते हैं कि किसी समांतर रेखाओं में तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब इधर और इस साइड। ठीक है, ये एडी और बीसी क्या है, समांतर है, तथा ये जो सीडी लाइन है ये क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर मतलब इस साइड बने हैं अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोण सी और डी को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 डिग्री है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की माप क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज में है और इसमें बड़ी भुजा कौन वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बड़ी भुजा है। तो ये दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये जब 6.5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब क्या है कि ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, इधर वाला जितना होगा इस साइड भी उतना ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब हम मान लेते हैं कि इसकी छोटी भुजा, ये क्या हो जाएगा, छोटी भुजा। हम मान लिए इसकी छोटी भुजा की माप क्या है, x है। तो जब ये वाला x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों ओर का लंबाई को जोड़ देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों ओर की टोटल लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितना है, 6.5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 लिखेंगे प्लस ये यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कितना है, आप देख सकते हैं कितना है, x है। तो यहाँ पे x हम जोड़ देंगे प्लस फिर यहाँ से इस जगह से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो फिर हम 6.5 को जोड़ देंगे प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, x। तो यहाँ पे हम x जोड़ देंगे, इसको बराबर कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, 22 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमाप का मतलब होता है कि इसके साइड की टोटल लंबाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या किया, सबको जोड़ दिए और 22 के बराबर कर दिए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 6.5 और 6.5 मिलके क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और यहाँ पे x और x मिलके क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, बराबर कितना है, 22। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x बराबर 13 प्लस में है, अगर हम बराबर का इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 22 में से 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। तो x बराबर कितना होगा, 9/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे x का वैल्यू आएगा कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं x हम किसको माने थे, इसी छोटी भुजा को माने थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 4.5, यानी छोटी भुजा कितना निकल गया, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।